हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवीर कैपिटल। कल फ्राइडे और फ्राइडे को हम सब जानते हैं होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज हम सेंसेक्स के इंडेक्स को ढंग से एनालाइज करने वाले हैं। मेरा कल कौन सा ट्रेड का प्लान रहने वाला है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ। बड़े से छोटे टाइम फ्रेम का प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत बेनिफिट करता है। पहले मैं एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे पिक्चर बना लेता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, उसके बेसिस पे मैं उसे ब्रोकन करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे कि मैं एग्जैक्टली अब कल के लिए कहाँ पे अपनी एंट्रीज ढूंढ सकता हूँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मेरे को एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है जहाँ पे सेंसेक्स का इंडेक्स बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे भी 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 रिजेक्ट हुआ, और अब ये इस पूरे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इंडिकेट्स कि अभी इस इंडेक्स में एक बुलिशनेस इंटैक्ट है। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मुझे एनालाइज करना हो, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मैं बुलिश हूँ। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आ जाता तब तक मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स आ सकता है, कोई बड़ा डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। एज सिंपल एज इट साउंड्स। अब हम देखते हैं कि हमें कल के लिए ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। इसके लिए मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। सो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ऑलराइट, हाँ, तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आज ये ऑल टाइम हाई है एक्चुअली, जो ये आज लेवल है 77,144 का, ये ऑल टाइम हाई टच करके आज सेंसेक्स वापस आया। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन्स की। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की जोन रहने वाली है क्योंकि यहाँ से प्राइस शार्पली रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ से शार्प रिजेक्ट हुआ, फिर कंसोलिडेट करके यहाँ पे भी ये रिजेक्ट हुआ, आज भी यहीं से रिजेक्ट कर गया। तो इसेंशियली इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। इसको प्राइस क्रॉस करता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइस कल फ्लैट ओपन होता है, तीनों केसेस के बारे में बात करेंगे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। अगर प्राइस कल फ्लैट ओपन होता है और वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट्स, उसके बाद मैं अपनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब सबकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं। ऑप्शन बायर के लिए वो अलग हो सकता है, ऑप्शन सेलर के लिए वो अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक इस चीज़ को जनरलाइज कर रहा हूँ कि मैं अगर ट्रेड करूँगा, चाहे मैं ऑप्शन बाइंग करूँ चाहे मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ, मैं इसके ऊपर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। बाइंग से क्या मेरा मतलब है कि मैं अप के ट्रेड्स देखूँगा, अप साइड के ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो हमें एक गैप फिलिंग तक का मूव देखने को मिल सकता है इस रेजिस्टेंस तक। पहला, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करता है तो हम रिवर्स साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप होके ये पूरा गैप फिल करता है, उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो हम इस चीज़ का वेट कर सकते हैं क्या ये लेवल टाइम के साथ वीक बन रहा है, और उसके नीचे अगर कोई कैंडल सस्टेन कर जाती है तो हमें और बड़ा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर कोई ऑप्शन बायर है, उनके लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे केस 3 के बारे में। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, जब भी ट्रेंड अप होता है ना, तो मैं हमेशा, मेरे लिए आइडियल सिनेरियो यही रहता है कि प्राइस थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। और यहाँ पे अब प्राइस गैप डाउन तो ओपन हो गया, लेकिन ये किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है यहाँ पे, वो बहुत मैटर करता है। अगर मान लो प्राइस ने यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, कोई हायर हाइज बनाते जा रहा है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पर ही, तो मैं ये एक गैप तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कल। क्योंकि एक तो ट्रेंड ऑलरेडी अप है, प्राइस यहाँ तक आया है, मतलब प्राइस में कोई तो बात होगी। फिर प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो मैं एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। पहला टारगेट आज की क्लोजिंग को मान के, दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को मान के। अब प्राइस इन लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट में वो कैसा बन रहा है, वो हम एक दिन पहले नहीं बता सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।